भारत की राजधानी दिल्ली के सुप्रसिद्ध होटल पार्क में हम यहाँ पर आपको लेकर आ चुके हैं। हमारे साथ में नितिन कुमार उपाध्याय जी, जो कि जो प्रभारी है हस्ताक्षर अभियान, जो कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए 10 करोड़ का टारगेट रखा गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी की जो है प्रेरणा पाकर, जो इस प्रकार से 10 करोड़ हस्ताक्षर कलेक्ट करके उसके बाद में हिंदू राष्ट्र घोषणा के लिए रामलीला मैदान में बहुत बड़ी जनसभा की जाएगी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, जिसकी अगुवाई नितिन कुमार उपाध्याय जी कर रहे हैं। उससे पहले हम जानेंगे, हमारे साथ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रविंद्र कुमार द्विवेदी जी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली के पार्क होटल में अभी हम लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने 108वें स्थापना दिवस 13 अप्रैल 2022 को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन करते हुए और अपना स्थापना दिवस मनाते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए एक 10 करोड़ हस्ताक्षरों का एक अभियान मुंबई के नितिन उपाध्याय जी को बनाया गया है, जो कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी हैं। और ये पूरे देश का भ्रमण करके लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों में हस्ताक्षर अभियान के प्रति चेतना पैदा कर रहे हैं और प्रदेश स्तर पर संयोजकों की नियुक्ति करके हस्ताक्षर अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के अभियान में जुटे हुए हैं। और इसी क्रम में आज उनका यहाँ मुंबई से दिल्ली आगमन हुआ है और यहाँ दिल्ली के बाद वो चंडीगढ़, पंजाब और पंचकुला, हरियाणा भी जाएंगे। वहां पर भी इन लोगों का वहां पर कार्यक्रम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो 13 अप्रैल 2023 को रामलीला मैदान में 10 लाख हिंदुओं का एक हिंदू राष्ट्र सम्मेलन, हिंदू राष्ट्र निर्माण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा चुका है और वो 10 करोड़ हस्ताक्षरों का ज्ञापन वहीं पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को सौंपा जाएगा और उनसे हिंदू राष्ट्र निर्माण की घोषणा करने का आह्वान किया जाएगा। तो इस संदर्भ में जो पूरे देश में एक अभियान चल रहा है और लाखों हस्ताक्षर एकत्र हो चुके हैं और हर हिंदूवादी, वो चाहे बजरंग दल से जुड़ा हो, वो शिवसेना से जुड़ा हो, वो भाजपा का जुड़ा हो, वो सभी लोग हिंदू महासभा के इस हस्ताक्षर अभियान से प्रेरित हैं। बड़े बड़े भजन गायिका, बड़े बड़े धर्माचार्य भी इससे जुड़ रहे हैं और पूरे देश के हिंदू समाज की एकमात्र ये मंशा है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और भारत को विधर्मी और जिहादी मुक्त बनाना चाहिए। बाकी शेष जानकारी हमारे राष्ट्रीय संयोजक हस्ताक्षर अभियान के नितिन उपाध्याय। युवाओं के आदर्श और हिंदुत्व और सनातन के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले हमारे साथ में हस्ताक्षर अभियान के मुख्य संरक्षक जो है नितिन कुमार उपाध्याय जी अब हमारे साथ में मौजूद हैं। बताना चाहेंगे आपको, देश के विभिन्न राज्यों में जो है घूम घूम कर लोगों को, युवाओं को सनातन संस्कृति के प्रति तो जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जो सनातन संस्कृति की परंपरा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात, इतने सारे कंट्रीज होने के बाद भी आज तक कोई भी नेपाल को छोड़कर हिंदू राष्ट्र नहीं है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संयोजक हैं हस्ताक्षर अभियान के। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? हमारा पूरे देश में 13 अप्रैल से ये हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम शुरुआत किया था और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे कार्य चल रहा है। देश के 13 से 14 राज्यों में हमने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपके पंजाब, हिमाचल, आसाम और राजस्थान, तो हर जगह हम लोग प्रदेश में संयोजक नियुक्त कर रहे हैं। 4 प्रदेशों में एक प्रभारी, निहारिका शर्मा जी को 4 प्रदेशों का प्रभारी बनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर और राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की प्रभारी हैं और पूरे देश से हिंदुओं का अच्छा सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। लोग सामने से आकर हस्ताक्षर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 10 करोड़ का है, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि 10 करोड़ से भी कहीं 4 गुना ज़्यादा हम लोग हस्ताक्षर करके और आने वाले 13 अप्रैल 2023 को माननीय नरेंद्र मोदी जी को देंगे। तो पूरे देश में हमारा ये कार्य बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा है और जो बाकी के राज्य हैं वो ये 30 तारीख तक कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा राज्य और कोई ऐसा शहर नहीं बाकी होगा जहां हम लोग हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत नहीं करेंगे। अभी आप उत्तर प्रदेश गए, उसके बाद उज्जैन गए, उसके बाद हिमाचल गए और उसके बाद आप जो है हरियाणा को जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से देश के विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर आप लोगों को जो है आह्वान कर रहे हैं कि मेरे इस मुहिम का हिस्सा बने, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं? क्या क्या सफलताएं अभी तक हिंदू महासभा प्राप्त कर चुकी है? अभी तक जो है ना, जो हिंदू लोग बोलते थे सोए हैं, अब हिंदू जाग गए और हर हिंदू घर से निकल कर आ रहा है। और जो मैं ये जा रहा हूँ, चाहे हिमाचल गया या हरियाणा जा रहा हूँ, तो सामने से लोग फ़ोन कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग फ़ोन कर रहे हैं
कि इस कार्यक्रम में हमको जोड़िए और ये काम हम करेंगे। तो सबको जोड़ने के लिए जा रहे हैं हम, और सबका जो हमारे वीर सावरकर जी का एक सपना था हिंदुओं का एकत्रीकरण और सैनिकीकरण, जो हिंदू महासभा 108 वर्षों से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आज तक संभव नहीं हो पाया। और ये सनातनी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, इन्होंने कई अच्छे निर्णय लिए हैं हिंदुओं के हित में, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर में धारा 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे एनआरसी कानून हो। तो हम चाहते हैं कि इसी सरकार में माननीय मोदी जी देश को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करते हुए, क्योंकि ये कोई नई मांग नहीं है, 108 साल पुरानी मांग है। 400 साल पहले वीर शिवाजी ने युद्ध किया था तो भी वो हिंदू राष्ट्र के लिए किए थे। आज इस देश में जब भगवान राम पैदा हुए तब ये देश हिंदुओं का था, जब कृष्ण आए तब भी हिंदुओं का था, मुगलों ने आक्रमण किया तब भी हिंदुओं का था, और अंग्रेजों ने आक्रमण किया तब भी हिंदुओं का ये देश था। लेकिन बंटवारे के समय पर ये देश का दुर्भाग्य है कि उस समय के राजनेताओं ने पाकिस्तान को एक अलग समुदाय के कहने पे एक इस्लामिक कंट्री घोषित किया, लेकिन हिंदुस्तान को उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। तो हमारी ये हिंदू महासभा की आज से नहीं, सन 1937 से जब से 1915 से जब से हिंदू महासभा का गठन हुआ है, तब से हिंदू राष्ट्र के लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें आशा है कि माननीय मोदी जी आने वाले 13 अप्रैल को जरूर इसको घोषित करें। सफल उद्योगपति हैं आप, साथ ही साथ जो हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के। ये कहाँ से प्रेरणा मिली, किसने कहा कि इस मुहिम में काम करना है? क्योंकि अगर बात करें वर्तमान की दौर की, तो लोगों को खुद पर ही वो होश नहीं है, अपने अपने परिवार के लिए जीने में होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रेरणा स्रोत कौन है आपके, कहाँ से मिली कि मुझे अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, अपने हिंदुत्व के लिए कुछ करना है? देखिए, प्रेरणा तो जब से कोरोना आया तब से मैं इसमें ज़्यादा एक्टिव हुआ, लोगों की हालत देख के। और देश की आज ऐसी स्थिति है कि हम भगवान राम की यात्रा नहीं, शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते, हम कोई रैली नहीं कर पाते, जगह जगह पथराव होता है, आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है। तो ये देख के, और हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, इनसे मिलने के बाद मेरे को प्रेरणा मिली कि इस कार्य में लगना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाहिए। आपको बताऊं, आपने देखा होगा कभी भी किसी हिंदू मंदिर से निकले श्रद्धालुओं ने कभी बस में आग लगाई? आप पत्रकार हैं, आप बताइए, कभी आपने कवर किया कि हिंदू मंदिर से दर्शन करने के बाद वहां के लोगों ने आग लगा दी? या किसी गुरुद्वारा से निकलने वाले सिखों ने किसी बस के टायर फोड़ दिए? या किसी जैन मंदिर से निकलने वाले लोगों ने बस के कांच तोड़ दिए? सिर्फ मस्जिद में ही पत्थर और पेट्रोल बम क्यों पाए जाते हैं? ये एक प्रश्न है। और हम देखिए, मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे, हम जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हमारा है एक देश एक कानून। जो हिंदुओं के लिए कानून है वही मुसलमानों के लिए कानून होना चाहिए। अगर मंदिर गवर्नमेंट की संपत्ति है तो मस्जिद भी गवर्नमेंट की संपत्ति होना चाहिए। अगर हिंदुओं के बच्चे आईपीएस आईएएस बनते हैं, हम नहीं चाहते हमारे देश में अब दोबारा कोई अफजल पैदा हो, हम चाहते हैं हमारे देश में 100 अब्दुल कलाम पैदा हो। हम अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं, लेकिन अफजल का इस देश में कोई स्थान नहीं है। और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जब देखिए सभी जाति के, सभी धर्म के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे विकास करेंगे, तो ही ये देश का विकास होगा। सिर्फ एक जाति के पढ़ने लिखने से ना, और दूसरी जाति वाला पत्थर मारेगा तो ये देश का विकास संभव नहीं है। तो देश को आगे ले जाने के लिए, देश की उन्नति के लिए और विश्व में एक और अच्छा दर्जा पाने के लिए हिंदू राष्ट्र बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मांग जो है ना आज से नहीं 400 सदियों से चली आ रही है। तो क्या लगता है अभी जिस प्रकार से भी आप रामलीला मैदान में कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं, अपने डेट की घोषणा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको टाइम दे दिया? देखिए सर, अभी 1 साल का समय है और हमने वहाँ पर आवेदन दिया है उनके लिए अपॉइंटमेंट का, और हमें आशा है कि देखिए जनता ही प्रधानमंत्री बनाती। मोदी जी को पहले कोई नहीं जानता था, इस देश की 100 करोड़ हिंदुओं ने ही आज उनको प्रधानमंत्री बनाया है। तो 100 करोड़ हिंदुओं की बात सुनने के लिए उनको रामलीला मैदान आना ही पड़ेगा और 100% वो आएंगे। सर, दूसरा सवाल हमारा, रामलीला मैदान में 1 लाख से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है, तो इतनी पब्लिक आप कहाँ बैठाएंगे दिल्ली के अंदर? वो अरेंजमेंट करेंगे। अब कैपेसिटी नहीं है तो आएंगे, रोड है भाई, मैदान के अंदर नहीं तो कुछ बाहर है। अभी ज़्यादा अगर इकट्ठे होने लगे तो कोई दूसरा ऐसा स्थान, अपना स्टेडियम वगैरह देखेंगे जहाँ पर
पब्लिक इकट्ठी हो जी जाए। धन्यवाद। हमारे साथ में नारी सशक्तिकरण की मिसाल एवं नारी उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ को तत्पर एवं मुखर करने वाली निहारिका शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही कुछ समय बाद में हिंदू महासभा में भी इनको जो ये डिज़र्व करती हैं वो दायित्व दिया जाएगा। आप यहाँ पर आई हुई हो, सारी चीज़ों आपने देखा है और सर के साथ हमेशा आप हिंदुत्व के कल्याण के लिए आप कार्य करती हो। क्या कहना चाहोगे हिंदू राष्ट्र के इस मिशन के लिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र का जो मिशन है ये आज का मिशन नहीं है। जैसा सर ने बताया, हम हिंदू, ये भारत हिंदू राष्ट्र ही था, सिर्फ घोषणा ही करना बाकी है। और घोषणा उस दिन हो जाएगी जिस दिन प्रत्येक हिंदू अपनी पहचान और सभी समुदाय या अपने वर्किंग को लेकर, अपने कार्यकारी अपने जो वो काम करता है उसको लेकर या किसी जाति विशेष को छोड़कर जिस दिन हम अपनी पहचान हिंदुत्व पे बताने लगेंगे, जैसे मैं निहारिका हिंदू, तो इतनी पहचान काफी है, उस दिन हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। क्यों नहीं हटा रही मैडम आप अपने नाम के आगे से शर्मा हटा दीजिए ना, निहारिका शर्मा शर्मा के आप नाम। देखिए मेरी प्रोफाइल निहारिका हिंदू नाम से। जी, तो क्या आप लोगों को भी, युवाओं को भी यही बिल्कुल बिल्कुल, उससे दिन हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे जिस दिन युवा आगे आएंगे, जिस दिन नारी शक्ति आगे आएगी, जिस दिन प्रत्येक हिंदू आगे आएगा। ये कोई, हमने पहले भी कहा, ये सिर्फ हिंदू महासभा ने अभियान शुरू किया है, लेकिन ये प्रत्येक भारतवासी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाए। जी धन्यवाद मैडम।